ये मुझे टोपी जो है गोला मतलब बगैर सिली हुई टोपी बनानी है जिसमें सिलाई नहीं पड़ती है। तो इसके लिए मैंने जो है दोनों तरफ जो पॉइंट वाली नीडल होती है जो गले बिनने में इस्तेमाल होती है वो उसका इस्तेमाल किया है। और ये 11 नंबर की सिलाई है। और मैंने इस पे 89 फंदे जो है कास्ट डाउन कर लिए हैं कि जितना हमें चाहिए उससे एक ज़्यादा हमें कास्ट करना है। अब 89 हमने कास्ट कर लिया। अब जो है मैं इस पे बॉर्डर बिनना शुरू करती हूँ। अब उसे मैं क्या करूँ कि इस पे उसको 3 सिलाई पे बांट लूँगी। इसमें आपको अपना कर करके आपको 3 फंदे पर इसको बांट लेना होगा। पहले मैं बुनना शुरू करती हूँ सीधा तरफ से, 2 सीधा फिर 2 उल्टा, इस तरह करके। हाँ, तो करीब इसमें 88 फंदे हैं। तो तीन तीन बांटेंगे तो 29 फंदे करीब दुरुस्त करके हम बांटते हैं। मैंने 30 फंदे एक सिलाई पे बिन लिए। अब यहाँ से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, है ना। अब बाकी इस पे 30 फंदे इस पे बिन लेंगे। पहला फंदा थोड़ा टाइट से बिनेंगे कि वहाँ पर गैप ना हो। बाकी हम 30 फंदे बिन के फिर आपको दिखाते हैं। तो 30 फंदे पीठ बुन लिए। अब ये तीसरा कांटा हम इसमें लगाएंगे। अब तीसरा कांटा में हम बाकी फंदे जो ये तीसरे कांटे से में बुनेंगे और सिर्फ एक फंदा जो आखिर वाला वो छोड़ के फिर आपको बिन के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह हमारा तीन कांटे पे इसको मैंने बांट लिया इस फंदों को। और इस तरह रखा है कि इसमें आपको सीधा रहे, मतलब कि इसमें बल ना पड़ जाए। अब क्या हुआ कि मैं इसको इससे जोड़ दूंगी, यहाँ से यहाँ स्टार्ट कर जोड़ देंगे तो ये आपका राउंड में हो जाएगा। फिर हम बुनना शुरू करेंगे। तो हम देखिए इसको ऐसे करते हैं और यहाँ हमको जोड़ना है। अब इसमें हमारा एक फंदा बाकी है ना बिनने के लिए, उसको हम निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ कि ये वाला एक फंदा अभी इसमें है ना बाकी है, तो इसको हम चौथे सिलाई पे चढ़ा लेते हैं और इधर से एक फंदा लेते हैं जो आपका हम बुन चुके हैं एक राउंड में। तो इसको क्या हुआ कि ये वाला जो फंदा है बिगड़ बुना हुआ उसको हम इसके ऊपर पास ऑन कर देते हैं। पास ऑन करके फिर इसको वापस इस पे चढ़ा लेते हैं। देखिए हमारा एक स्टिच जो एक्स्ट्रा लिए थे वो कम हो गया और हमारा जो है ये टोपी जो है राउंड में वो जुड़ भी गया, है ना। देखिए अब हमारा जो है, और हमारा देखिए ये तीनों का जो बॉर्डर जो है वो आपको कहीं पर मतलब बल खाया हुआ नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा बॉर्डर है तीनों, है ना। अब हम इसको इधर से फिर बिनना शुरू करेंगे। अब यहाँ हमारा राउंड शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे कि जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर हमारा राउंड शुरू हो रहा है। और फिर हम इसको बॉर्डर जितना बिनना है अपना जितना आपको चाहिए, मैं तो 8 सिलाई करीब बिनूंगी या फिर बिन के आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक हम स्टार्ट में एक ये भी लगा लेंगे, एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे कि जानने के लिए कि यहाँ पर हमारा राउंड जो है स्टार्ट हो रहा है ना। और उसके बाद यहाँ से हम बुनना शुरू करते हैं। तो ये हमारा आपका बुनना शुरू हो रहा है। और यहाँ पे
है ना। अब इसको हमको हम बॉर्डर बिनेंगे। इसी तरह हम बिन के जितना बॉर्डर चाहिए बिन के फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना हो। हमारे 88 फंदे हो गए इस पे, और टोपी हम बॉर्डर जितना चाहिए वो बुन के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने ये 11 नंबर की सिलाई पर इसका जो है 1 इंच बॉर्डर बिन लिया है, जो कि करीब आपको 10 सिलाई का बॉर्डर बिन लिया, 2 सीधा 2 उल्टा, और इसमें 88 फंदे हैं। यहाँ पे फिर राउंड शुरू हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से हम कांटा जो है बदल देंगे। अभी तक हम 11 नंबर से बिन रहे थे, अब हम इसमें 10 नंबर के कांटे से बिनेंगे, और थोड़ा हमें चेंज भी करना है। अब हम क्या बिनेंगे, 5 सीधा और 3 उल्टा करके एक सिलाई हम बिनेंगे। यहाँ हम अब जो है 11 नंबर की सिलाई हटा के अभी हम ये 10 नंबर की सिलाई जो है डबल पॉइंटेड नीडल वो लगाएंगे, और हम इसको बुनना शुरू करेंगे। आपको 5 सीधा और 3 उल्टा इसी तरह बुन के हम पूरी सिलाई पूरी करेंगे। तो हम इस तरह बिनेंगे, 1 2 3 4 5 5 सीधा हो गया। अब हम इसको 3 उल्टा, यही हम फिर रिपीट करते जाएंगे। 5 सीधा और 3 उल्टा। इसी तरह करके हम इसको पूरा कांटा, मतलब पूरा तीनों कांटे बिन लेंगे, और जहाँ पे 11 नंबर की सिलाई लगी हुई थी हम उसको 10 नंबर की सिलाई से बदलते जाएंगे। तो हम आपको बिन के दिखाते हैं। देखिए हमने 11 से 10 नंबर के कांटे बदल के एक सिलाई पूरी बिन ली है। फिर हम यही स्टार्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, हमारा जो है केबल स्टिच का पैटर्न इसमें डालना शुरू करेंगे, है ना। तो देखिए मुझे केबल स्टिच के लिए हमको 6 फंदे चाहिए, लेकिन हम इसमें 5 फंदे लेंगे और उसको ट्विस्ट करेंगे, और उसमें हम एक फंदे सब में बढ़ाते जाएंगे जो केबल वाला पार्ट है। तो ये 5 फंदे हैं, तो इसमें हम 3 फंदे ऐसे करके ये इधर 2 फंदे पीछे कर लेंगे, और बाकी ये 3 फंदे आगे कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम ये बीनेंगे आपको 3 फंदे सीधे, और ये जो चौथा फंदा जो है उसको हम फ्रंट और बैक दोनों में बिन लेंगे, और ये लास्ट वाला फंदा। तो हमारा ये टोटल आपका 5 फंदे से बढ़ के 6 फंदे हो गए, और फिर ये हमारा जो केबल है वो बनेगा, और बाकी फिर 3 उल्टा। इस तरह तो जितने जो 5 फंदे सीधे हमने बिने थे उस पर एक केबल आपका ट्विस्ट करके बनाना है आपको। ये लेफ्ट राइट ट्विस्ट केबल मैंने बनाया है। अब देखिए हम यहाँ बताते हैं फिर से कि कैसे मैंने केबल बनाया। तो ये मैंने 5 फंदे जो है उसका केबल बनाना है। तो 5 फंदे में क्या करेंगे, हम ये 2 फंदे उतारेंगे, मतलब 5 फंदे उतार देंगे, और 2 फंदे पीछे वाली सिलाई पर चढ़ा लेंगे, और उसके बाद जो है ये 3 फंदे चढ़ा लेंगे, है ना। 3 फंदे इधर आ गए, और पीछे साइड से हमारे 2 ही फंदे गए। तब क्या करना है हमें, ये 3 फंदे सीधा जो इधर से ट्विस्ट होके आया उसको तो सीधा वैसे ही बिनना है। तो 3 फंदे तो हैं ही, और इधर जो पीछे साइड से हमारे 2 फंदे आए हैं, तो ये पहले फंदे को हमें दोनों फ्रंट और बैक लूप दोनों में बिनना है।
जिससे एक के 2 हो जाएंगे और ये एक, तो हमारे 5 फंदे के 6 फंदे हो जाएंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई बना लेंगे। 3 उल्टा बिनेंगे और फिर हम यहाँ पे केबल डालेंगे। तो इस तरह हमारा जो है, इस पे आपको करीब कितने केबल पड़ेंगे, 11 केबल हम बिन के दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे जो है 11 केबल बन गए हैं और बीच में 3-3 फंदे उल्टे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह हम अब ये प्लेन बिनाएगा, सिर्फ 6 सीधा और 3 उल्टा, यही रिपीट होगा और 7 कांटे बिनाएंगे। उसके बाद 8वें कांटे में फिर ये केबल बनेगा, है ना। हर 8वें कांटे पर केबल बनेगा और बाकी सिलाई पर हमको 6 सीधे और 3 उल्टा बिनते जाना। देखिए हम शुरू करते हैं इसको। 6 सीधा और 3 उल्टा, ये 6 फंदे केबल के हैं। अब बाकी जो उल्टा फंदा है जो वो बीच में दोनों केबल के जो लाइन के बीच में आएगा। इसी तरह हम 7 सिलाई बिन के फिर 8वें इसमें जब आएंगे सिलाई में, 8वां जब शुरू करेंगे तो उसमें फिर हमको फिर केबल का जो ट्विस्ट है वो फिर बनेगा, है ना। चलिए हम बिन के आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने केबल जो ट्विस्ट हुआ था उसके बाद मैंने 7 सिलाई और बना ली है। अब हम 8वीं सिलाई पे फिर इसका केबल ट्विस्ट करेंगे और देखिए इसमें हम गिन सकते हैं कि हमारी मतलब कितनी सिलाई। जैसे यहाँ पे हमारा केबल चेंज हुआ है ना डायरेक्शन, तो उसका बगल में जो ये बार टाइप का है, इसको हम गिन के पता कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। टोटल 8 हो गया। अब हमारा ये केबल ट्विस्ट यहाँ पर होगा, है ना। इसको हम बगल के केबल से गिन करके पता कर सकते हैं कि अब हमारा केबल ट्विस्ट का टाइम आ गया है। तब इस पे हम इस सिलाई पे हमारा फिर से ट्विस्ट होगा। तो ये 6 फंदों का केबल है, तो जिस तरह में इसको हम कर लेंगे। अब इसमें हमें फंदे बढ़ाने नहीं है, सिर्फ हमें केबल ट्विस्ट करना है और केबल बना के अब फिर 3 फंदे उल्टे बिन के ऐसे हमें पूरी सिलाई बिननी है। तो केबल ट्विस्ट हो गया। अब हम इसको बिन लेंगे। तो 6 सीधा और 1 उल्टा। तो हमारा केबल बन गया और ये अब तुम्हारा 3 उल्टा, तो ये 3 उल्टा ही इसको बिनेंगे। फिर हमारा यहाँ पर फिर केबल बनेगा। इस तरह हम पूरा सिलाई बना लेंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। 8 फंड ये सिलाई के बाद केबल बनेगा और फिर हम इसको थोड़ा बिन लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी घटाई करेंगे। जो ऊपर जो सर का क्राउन होता है जो, उसके बाद वो घटाई होगी। तो बिन के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये मैं जो टोपी बिन रही थी इसमें मैंने 1 2 3 4 5 बार केबल ट्विस्ट हुआ है और ये जो 5वां बार जो केबल ट्विस्ट है उसके बाद मैंने 5 कांटे और बिन लिए हैं। यानी कि टोटल बार जो है यहाँ आपका बगल में जो गिनते हैं वो 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब यहाँ से हमारी जो है इसकी क्राउन की जो घटाई होगी वो शुरू होगी, है ना। तो ये जो पहला रो जो हमारा घटने का है उसमें हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको करना होगा क्या कि ये 5 सीधा बिनेंगे, 3 4 5
और ये जो छठा फंदा है ये दोनों को स्लिप करेंगे नीटवाइज, ऐसे स्लिप किए, फिर इस दोनों में या ये घुसाएंगे सिलाई और इसको 2 का 1 कर लेंगे, है ना। तो इसमें यहाँ पर जो ये वाला 3 फंदे थे ये उल्टे, इसमें 1 फंदा आपका घट गया और केबल का उतना ही 6 फंदे रहे। और फिर हम 2 उल्टा बिनेंगे, फिर हम 1 2 3 4 5 बिनेंगे। 5 बिन के जो आखिरी फंदा केबल का उसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद वाला फंदा भी स्लिप करेंगे, फिर ये दोनों को इस पे चढ़ाएंगे और दोनों को 1 कर लेंगे, है ना। तो और 3 उल्टा, यही हम पूरे जो है इसमें रिपीट करेंगे। रिपीट करके आपको दिखाते हैं। तो हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया घटाने वाला। अब जो है दूसरे रो क्या करेंगे, दूसरे रो में हमारे जो जैसा है वैसा ही बिनना है, इसमें हमारी कुछ घटाई नहीं होगी। यानी हम बिनेंगे 5 सीधा और 2 उल्टा, नहीं 6 सीधा और 2 उल्टा। इस तरह बिन के हम पूरा दूसरा रो कंप्लीट करके फिर यहाँ आप एंड पर आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं क्या करना। ये हमारा जो है दूसरा रो जो है घटने वाला वो कंप्लीट हो गया क्राउन का। अब ये तीसरा रो है, तो तीसरे रो में इसमें हमको केबल ट्विस्ट भी करना है और इसमें घटेगा भी। तो इसके लिए हमको क्या करना, देखिए हमारा जो है रो शुरू हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसमें पहले केबल ट्विस्ट स्विचेस को जो स्टिचेज है उसको ट्विस्ट कर लेंगे, जैसे हम केबल बनाते हैं 6 का। ब्राइट ट्विस्ट केबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बिनेंगे। एक बिनेंगे, एक सीधा, और फिर 2 स्टिचेस को हम 1 कर लेंगे, 2 फंदे को। और फिर हम जो है फिर 2 फंदे को 1 करेंगे और फिर 1 बिनेंगे। तो इस तरह हमारा क्या हुआ कि 6 फंदे से 4 फंदे हो गए, मतलब 2 फंदे घट गए और 2 उल्टा, है ना। फिर हम ये यहाँ पर केबल बनना है, तो पहले हमको स्विच जो फंदे हैं उसको हम ट्विस्ट कर लेंगे। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि पहला स्टिच जो उसको हम बिन लेंगे सीधा पहले फंदे को, और फिर हमें 2 फंदे का 1 बिन लेना। दो फंदे का 1 बिनेंगे, फिर ये जो 2 फंदे हैं इसका जो है दोनों का 1 करेंगे और फिर 1 बिनेंगे। तो हमारे इस तरह इसमें केबल में 6 फंदे से 4 फंदे हो गए। फिर हम उनको आगे लाके 2 उल्टा, इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो हमारा यह तीसरा रो जो है घटाई का वो कंप्लीट हो गया है। अब चौथा रो में हमें क्या करना है, कुछ घटाई नहीं होगी, जो जैसा है वैसे ही बिनना है। तो हम बिनेंगे 4 सीधा और 2 उल्टा। इस तरफ हम पूरा रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं कि 5वें रो में क्या करना है। तो हमारी घटने के हमारे चौथा रो कंप्लीट हुआ। अब 5वां रो है, तो 5वें रो में भी हमारा जो है घटेगा। तो इसके लिए हमें क्या कैसे घटाना है कि 3 फंदे सीधा बुनना है और फिर ये जो चौथा फंदा उसको स्लिप करना है और ये दोनों मिला के फिर 1 कर देना, हाँ। और फिर 1 उल्टा, और इसी तरह हम 1 2
तीन, तीन सीधा बिनना है। फिर ये चौथा फंदा को स्लिप करना, दोनों को, चौथा और पांचवा को, और दोनों को फिर इसमें घुसा के दोनों को एक कर लेना और एक उल्टा। इसी तरह हम पूरा 5th रो, 5वां रो जो है वो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा 5वां रो कंप्लीट हो गया। ये 6ठा रो, 6ठा रो में भी जो मतलब कुछ नहीं घटेगा, जो जैसा है सीधा सीधा उल्टा उल्टा बिनाएगा। फिर 6ठा रो कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। ये तो हमारा ये 6ठा रो जो है कंप्लीट हो गया। अब हम 7वें रो में, 7वें रो बिनना का, इसमें भी हमारी घटाई होगी। तो घटाई कैसे करने हैं, हमारे ये 2 फंदे एक साथ बिनने हैं, फिर 2 फंदे एक साथ बिनने हैं और फिर एक उल्टा। इसी तरह हमें पूरी सिलाई हम बिन के दिखाते हैं। तो 7 रो वाली हमारी 7वीं रो जो है घटाई की वो कंप्लीट हो गई। अब 8वां रो जो है उसमें 8वां रो हमारा शुरू हो रहा है और इसमें भी हमें नहीं घटाना है। जो जैसा है वैसा बिनते जाना, जैसे 2 सीधा एक उल्टा, इस तरह हमें बिन के पूरा कंप्लीट करना है और फिर हमें इसे बंद कर देना। चलिए हम इसको बिन के फिर आपको दिखाते हैं कि आगे इसको कैसे बंद करना है। देखिए हमारा 8वां राउंड या लास्ट राउंड जो ये ख़त्म हो गया। अब हम इसको अब हमें आगे नहीं बिनना, हमें इसको सुई से बंद करना होगा। तो हमें ये कुछ आपका ऊन लेके इतना, फिर हम इसको सुई में डाल लेते हैं। डाल लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर जो हमारा ये कंप्लीट हुआ था रो, अब हमें क्या करना, आगे वाले रो को सबको हमको सारे फंदे में से सुई गुजार लेना। देखिए हमारा यहाँ खत्म हुआ, तो हमें इधर से बिनना शुरू करना था, लेकिन बिनने के बजाय क्या हुआ कि हम इसको सुई में सब फंदे से हमारा ये ऊन गुजार लेंगे। इसी तरह हम तीनों कांटे के फंदे गुजार के आपको दिखाते हैं। अभी आखिरी कांटा का फंदा में गुजारना, इसमें से गुजारना है सुई। तो इस तरह करके हम इसमें गुजार लेंगे और फिर हम इसे ऐसे टाइट कर देंगे। तो हमारी ये टोपी बन के तैयार हो गई। अब हमें ये जो धागा है इसको हमको पीछे साइड, अंदर के साइड ले जाना है। इसको टोपी को फिर उल्टा करके और एक बार फिर इसमें जितने फंदे हैं इसमें से फिर गुजार के इसको टाइट 2-3 बार गुजार के कर लेंगे, तो इससे मजबूती आ जाएगी और फिर हम इसको बंद कर लेंगे। तो देखिए हमें अंदर के साइड भी जो सारे फंदे हैं इसमें से सुई गुजार लेना है। तो इस तरह हमारा ये मजबूत हो गया। 2-3 बार इसको आप इसमें से गुजार लीजिए और फिर इसको हम पीछे ये जो बचा हुआ ऊल है उसको इसमें
ये करके किसी स्टिचेस में कि नज़र ना आए। और इसको हम थोड़ा इसमें इसको टाइट भी कर लेंगे कि भाई ये खुले नहीं। चलिए, तो हमारी ये टोपी कंप्लीट हो गई ना। इसकी टोटल लंबाई करीब आ गई है आपको 5.5 इंच की लंबाई है ना। और इसकी चौड़ाई जो है करीब 6 इंच चौड़ाई है। तो इसको आप इसमें फैलाव काफ़ी है, तो इसको थोड़ा बड़े बच्चे भी पहन सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।